फाइनेंशियल्स ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी है टोटल, ठीक है, डिपॉज़िट कितना है, बाकी सही, कितना बचा है। मसलन किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 15,000, सही, उसका डिपॉज़िट है 5,000 पाउंड, ठीक है, ठीक है? तो उसकी 10,000 बच जाएगी। रिमेनिंग, अगर लंदन के अंदर है उसकी तो वो 13,500 पाउंड के करीब लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो ठीक है, यूकेवीआई ने अराउंड इतने ही हैं। सही, तो 13,500 प्लस जो 10,000 फीस बच गई है जी, 23,500 पाउंड, ये आपके बैंक अकाउंट में शो करने हैं। ओके, सही, और अगर आउटसाइड लंदन है ठीक तो है, वो तकरीबन 11,500 लिविंग ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, सही है, और जो फीस बाकी बचती है ये आपने ठीक है। अकाउंट में शो करनी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने इतना खूबसूरत जवाब दिया, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ये बैंक अकाउंट के अंदर ये जो पैसे रखने होते हैं, ये किस बुनियाद के लिए रखने होते हैं। ये बड़ा बेहतरीन मेरा ख्याल है उनकी रहनुमाई के लिए आपने आंसर दिया। अच्छा फिर इसके बाद एक और मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे लोग कहते हैं कि मोस्टली मैं अगर बैचलर या मास्टर के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो कितने घंटे का वर्क अलाउड होगा हमें वहाँ पे? इस हवाले से क्या कोई भी स्टूडेंट है ना, एक तो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है, वो ठीक तो है, विजिटर वीज़ा ही होता है। उस ठीक पे है, काम बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, कोई कुछ भी सही, नहीं कर सकते उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा बैचलर प्रोग्राम या फाउंडेशन सही, है या सिंगल फाउंडेशन है, मास्टर है, ठीक है, तो इनमें 20 आवर्स मैक्सिमम अलाउड होते ठीक हैं। है, और टर्म टाइम जो बीच में छुट्टियाँ होती हैं, 3 सही, महीने की छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, तो 3 महीने का जो फुल टाइम आप काम कर ठीक है। सकते हैं, आप जितने घंटे लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी ये है, 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से। पर वीक के हिसाब से। ठीक है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे एक XYZ कोई हमारे पास आया एप्लीकेंट स्टूडेंट आया, उसका प्रोसेस इनिशिएट करना तो ये टोटल कितना प्रोसेस इसमें लगता है स्टडी वीज़ा के लिए? वही मैंने पहले आपको बताया ना, अगर उसकी प्रोफाइल कंप्लीट है अलॉन्ग विद ठीक है, इंग्लिश टेस्ट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का प्रोसेस है। ठीक है, प्लस 1 महीने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 28 डेज़ उन्होंने लिखा हुआ है ठीक है, कि 28 डेज़ तक जो फंड्स हैं आपके, ठीक है, जो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि सही, इतने फंड्स आपके अकाउंट में 28 डेज़ तक कंसेक्टिव, ठीक यानी है, उससे कम नहीं होने चाहिए। सही, अगर पाउंड का रेट ऊपर चला जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, सही, तो आपके पैसे कम पड़ जाते हैं। सही, तो इस सूरत में मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा फीस पे करवा दें स्टूडेंट ठीक, की, ताकि उसकी बैंक स्टेटमेंट के डेज़ मुतासर ना हों, ओके, ठीक है? सही, तो वो एक्स्ट्रा फीस जमा हो जाएगी तो मेरी बैंक स्टेटमेंट यही चलती रहेगी। ठीक है, 28 डेज़ के बाद आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे बैंक स्टेटमेंट सही, अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस लेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर जारी कर देगी। ठीक है, 5 दिन के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, कैश लेटर जब इश्यू हो जाता है, ठीक है, ठीक सही, है? और फिर जो है ना 31 डेज़ की जो है ना, या पूरे महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, सही, तो वहाँ पे एम्बेसी में जो अपलोड करने ठीक के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। सही। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या साथ में डिपेंडेंट्स को ले जाया जा सकता है? बिल्कुल, स्टूडेंट जो मास्टर रिसर्च प्रोग्राम में, ठीक है, पीएचडी में ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स में और बैचलर्स में इस सही, लेवल पे आप नहीं लेके जा सकते। पहले ठीक है, मास्टर्स का अलाउड था, तो ठीक है, सितंबर 2023 में लास्ट इनटेक थी जहाँ पे डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते थे। सही, तो अभी ओनली पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सही, और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स जो है वो ठीक, अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। सही। अच्छा मिसाल के तौर पे डिग्री कंप्लीट होगी, तो उसके बाद क्या वहाँ पे सेटलमेंट जैसे अक्सर लोग चाह रहे होते हैं, तो उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है? ये डिपेंड करता है कि बंदा क्या करना चाहता है वहाँ पे। सही, अगर फर्दर एजुकेशन करना चाहता है तो ज़ाहिर बात है वो एजुकेशन ही करेगा। सही, तो वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, अगर वो सेटलमेंट की तरफ जाना चाहता है तो डिग्री फ़ौरन करने के बाद आपके पास एक चांस होता है कि आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपने लेना है। ठीक है, दैट इज़ 2 इयर्स सही, आफ्टर बैचलर्स ठीक और है, 2 इयर्स आफ्टर मास्टर्स। ओके, पीएचडी वालों के पास 3 साल होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान वो मसलन शादी कर लें वहाँ किसी के साथ, सही, ब्रिटिश नेशनल के साथ या किसी भी जो है ना यूरोपियन नेशनल के साथ, तो ठीक है, सेटलमेंट का एक ये रूट है, सही, जो है ना, लंबा है या सही, छोटा है ये ठीक, वहाँ पे सही, कानून के मुताबिक है। ठीक है, बाकी वर्क परमिट का रूट है कि वहाँ सही, पे कोई कंपनी उनको अगर काम ऑफ़र करती है ठीक तो है, वो काम कर लें वहाँ पे अपनी फ़ील्ड में। सही, उसको अगर 5 साल का मिलता है, तो पहले तो रूल था कि 5 साल बाद आपको इंडेफ़िनिट लीव टू रिमेन वहाँ पे मिलती थी। ठीक है, सही, अभी वो उसमें भी चेंजिंग्स कर रहे हैं जो है। सही, तो मतलब यही रूट है, एक वर्क परमिट का रूट है ठीक है, और एक मैरिज का रूट है। ओके। दैट्स इट। सही। अच्छा आप इस बात करते चलते हैं, चलें ये तो हम एक्सेप्टेंस के वाले से बात करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रिजेक्शन आती है, तो वो किन रीज़न्स की बुनियाद पे आ सकती है अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो? रिजेक्शन से आपकी मुराद यूके वीज़ा की रिजेक्शन है या यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी रिजेक्शन? वीज़ा के हवाले से अगर रिजेक्शन वीज़ा आती की है। रिजेक्शन, जी, वीज़ा की रिजेक्शन जो है ये होम ऑफिस करता है।
हम जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, जी, जी। क्योंकि हम एज़ ए कंसल्टेंट करते हैं यहाँ पे, सही, कि हर चीज़ हम अपनी तरफ से वेरीफ़ाई करते हैं कि ठीक सही, है, हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिफ्यूज़ल तो कभी नहीं होता सही, अनलेस कि कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। ठीक फ़ोर्ज है, डॉक्यूमेंट है, किसी ने कोई डिग्री है तो वो 2 नंबर किसी से बनवा ली है। ठीक है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपने बीच में यूज़ कर लिया, कोई एक्सपीरियंस लेटर है, सही, वो अगर जो है ना नहीं है, वेरिफाइड नहीं है, ठीक है, अगर किसी ने एवं लगा दिया किसी का तो ठीक कॉल है, गई उनको कि सही, ये बंदा यहाँ पे काम करता है, नहीं करता, तो वो वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफ़ाई नहीं हुआ, ठीक है, तो और बैंक स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा लोग हैं कि बैंक स्टेटमेंट से पैसे कम हो जाते हैं, तो जब ठीक, वेरीफाई करते हैं तो वो फंड्स नहीं होते। ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स फ़ोर्ज हैं, सही, यानी जो वेरीफाइएबल नहीं है, यानी कि वो फेक फेक डॉक्यूमेंट्स में आते डॉक्यूमेंट, हैं, ठीक है, उसका रिफ्यूज़ल बहुत सख्त किस्म का रिफ्यूज़ल है कि 10 इयर्स का बैन लग जाता है स्टूडेंट्स के ओके, ऊपर। सही, ठीक है? ठीक है, नॉर्मल रिफ्यूज़ल जो भी है, उसमें कई दफ़ा होता है कि कोई टीबी टेस्ट आपका हुँ, जो है ना वो अपलोड नहीं होता, तो वो वैसे तो नॉर्मली वो ईमेल कर देते हैं सही, कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, जो है ना। तो बाज़ दफ़ा ये नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है और जो एंट्री क्लीयरेंस ऑफ़िसर होता है वो सैटिस्फाइड नहीं है ठीक है, कि जो है ना आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो वो अपने रीज़न्स लिख के दे देगा आपको ठीक, कि मैं इस वज़ह से रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। सही, तो इसका अगला प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि विद इन 28 डेज़ ऑफ रिफ्यूज़ल यू कैन सही, गो फॉर दैट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का टाइम होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है सही, और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में बताना पड़ता है। ठीक है, आपका वीज़ा हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है ऑन ठीक, टाइम। ओके, सही। अच्छा अगेन क्वेश्चन है जी कि लेट्स से एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसको क्या वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है या इजी है? क्या बिल्कुल, पाथवे है वैसे? बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। ईज़ी या अनईज़ी, ये बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सही, आपने जब पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। हमारे कई जानने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जी, जी, गए हैं वहाँ पे, सही, तो उन्होंने वहाँ पे जिधर-जिधर पार्ट टाइम जॉब्स ली हैं, ठीक है, पास जगहों पे, तो उनको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल गई है। ठीक है, सही, ठीक है? तो ये उनकी लक होती है बंदे की कि सही, उसको वहीं पे अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है। वो ठीक पोस्ट है, स्टडी वर्क वीज़े पे नहीं जाते, सही, वो डायरेक्ट सीधा वर्क परमिट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, हर बंदे की अपनी किस्मत भी है सही, और अपनी कोशिश भी है, उसके ठीक, हिसाब से ही है। ठीक सही। है। और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर मई इनटेक की बात की जाए, तो कौन-कौन सी है? मेन टेक में जो क्विक रिस्पॉन्स अभी दे रही है यूनिवर्सिटी वो है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी, सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड लंदन ठीक है, कैंपस हम डील कर रहे हैं। सही है, इसके अलावा अल्स्टर यूनिवर्सिटी भी है बर्मिंघम में। सही, तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेन ठीक, इनटेक ऑफ़र कर रही हैं अभी। सही, लेकिन मेन इनटेक का जो है ना अभी कम है, सही, बाज़ लोगों को बड़ी जल्दी होती है, जो है ना बिल्कुल, हमने जी खामख़ा जाना है, हाँ ठीक है? जी, तो जल्दबाज़ी करने वाली बात नहीं है इसमें, सही, ये सब्र और तहम्मुल वाला काम है, ठीक है, ठीक है? और सुकून के साथ करने वाला काम होता है कि सही, वेल इन टाइम आप स्टार्ट करें ठीक, और सारा कुछ जो है ना ऑन टाइम और सुकून के साथ करें। सही, और जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप जो भी कंसल्टेंट हैं, जी, जी, जो भी आपके केस डील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मेरी जो है ना रिक्वेस्ट है कि आपने जो फ़ीस जमा करवानी है, जी, जी, आप अपने थ्रू यहाँ पाकिस्तान से जमा करवाएँ सही, या किसी रिलेटिव के थ्रू यूके से, तो कोई करता ही नहीं है वैसे नॉर्मली, सही, करना चाहते हैं तो अपना एक चैनल से करें। सही, ठीक, कि खुदा न खास्ता अगर आपको रिफ्यूज़ल भी आ जाए, जी, जी, आपका रिफ़ंड आता है तो वो आपके अपने पास आए। ठीक है, बाज़ में जो है ना किसी का वहाँ पे मतलब आप किसी और से करवाते हैं, उसका जी, अकाउंट जी, ब्लॉक हो जाता है, सही, उसको रिफ़ंड नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक। सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आपने आई गेस मेरा ख्याल है कंप्लीट डिटेल्स इस हवाले से दे दी हैं। इन फ्यूचर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपको बुला लिया करेंगे और यहाँ बैठ के डिस्कशन उस हवाले से कर लिया करें ताकि हमारे क्लाइंट भी फैसिलिटेट हो सके इस हवाले से। इंशाअल्लाह जो भी क्लाइंट्स हैं, जी, जी, वो आपसे जो भी क्वेरी करते हैं, मैं जी, यहाँ पे हूँ ऑलरेडी, जी, इंशाल्लाह, एनी टाइम दे कैन विज़िट यू। सर, यू नो, अगर वो व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज भेजते सही, हैं या कोई भी हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो भी क्वेरी करनी है, जस्ट ये ना सोचा करें कि हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं और जो है ना हम बैठ के तो हम यही रिप्लाई करते रहें। आप जो भी कहें अपना नाम भेजें कि हाँ मैं फ़लाँ जगह से हूँ, और फौरी तौर पर अपनी सीवी भेजें। और जो सीवी बनानी है आपने स्टूडेंट्स, जो सीवी बनानी है उसमें आपने अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है कि मैंने मैट्रिक में कितनी परसेंटेज हासिल की है,
एफएससी में कितनी की है, बैचलर्स में कितनी की है, मास्टर्स में कितनी की है, और जो आपकी सीवी के ऊपर लिखा हुआ है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ठीक है? तो हम सीवी के ऊपर प्रॉपर ब्रीफ कर सकते हैं स्टूडेंट को कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी, बिल्कुल। कहाँ-कहाँ पे आप क्वालीफाई कर रहे हैं और हम आपका कैसे किधर-किधर प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। यू आर वेलकम। आपने कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह। इसके बाद आपको मोस्टली आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे, और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको हमसे दरकार हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़ुल्फ़िकार भाई इसके ऊपर डेफिनिटली प्रॉपर्ली आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइम पे आपने प्रोसेस करना हो, तो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। थैंक यू वेरी मच।